हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में एक आदमी ने पंडित जी से सवाल किया कि जो शिवलिंग पर दूध डाला जाता है, अगर हम गरीब बच्चों में उसे दे दें तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? सच कहूँ तो यही सेम सवाल मैं भी सोचा करती थी कि जो शिवलिंग पर दूध पड़ता है, अगर वो गरीब बच्चों को मिल जाए, जिन्हें दूध नसीब नहीं होता, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और जिस दूध की वजह से उनका पेट भर सकता है, तो वो दूध उन्हें ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा और आप भी जानिएगा कि इस बात का डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने किस तरीके से जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी, शिवलिंग पर ही दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्या उसके जगह हम सभी हिंदू धर्म के लोग गरीब और निसहाय व्यक्ति को दूध पिलाएं, उसमें क्या भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे? तो गरीब आदमी को दूध पिलाने से मना किसने किया? सर, किसी ने नहीं। फिर पिलाओ ना भाई। शंकर जी को दूध कितना चढ़ाता है आदमी? कितना? 1 लीटर, 2 लीटर, 1 पाव या 1 जरा सा? जी जी जी, है ना जी। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना ये आपकी श्रद्धा है। गरीबों को भी भोजन दो, गरीबों को भी दूध पिलाओ। किसने मना किया है? ना तो शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने को किसी ने मना किया, ना गरीबों को देने के लिए। जो शंकर जी के मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है, वही व्यक्ति गरीब आदमी मंदिर के बाहर बैठा होता है तो उसे भी कुछ ना कुछ दे करके आता है। तो ये मानसिकता टीवीओं में पिक्चर बना बना के ये घुसा दिया गया कि गरीबों की सेवा करो, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या लाभ? ठीक है, माना कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, आप भी करते होंगे, हम भी अपने हिसाब से करते हैं। जो लोग पिक्चर बना बना करके करोड़ों कमा ली उस पिक्चर से, उन्होंने कितनी सेवा की? सेवा करने को कभी किसी ने मना किया है? करना चाहिए। गुरुजी, और वो दूध जो है शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं, वो पीछे से गटर में होती हो जाती है, तो वो उसे नुकसान नहीं कहेंगे? गटर आज के 100 साल पहले थी? जी नहीं। लेकिन 100 साल पहले भी दूध चढ़ाया जाता था। दूध चढ़ाने का सिद्धांत ये था कि सावन भादों में दूध चढ़ाया जाता था शंकर जी के ऊपर विशेष। और वो सारा जितना भी शिव जी के मंदिर होते थे, वो या नदी के किनारे या तालाब के किनारे होते थे, ताकि वो दूध शिव जी के ऊपर चढ़ता हुआ जा करके नदी तालाब में गिरे और वहाँ जो मछलियाँ रहती हैं वो उस दूध का लाभ लें। मेरा सवाल है, शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा, आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर, लिखा है तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मिसाल देता हूँ मैं। लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है।
लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है। उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है। लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां तो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया। कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना। अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना। कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है। तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना। मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? आप थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थे, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना। खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है। तो ये सब मिलावट है ना। तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा। आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया क्या मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में
कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन है, पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है। मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते हैं, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है। मैं कहाँ कहता हूँ गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह। 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपने मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर, एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दीजिए। ठीक है, बात सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, अगर भगवान की बात की जाए तो भगवान खुद ये नहीं चाहते हैं कि मुझ पर सोना चांदी चढ़ा जाए या मुझे दूध से नहला जाए। भगवान सिर्फ आपकी भाषा में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, कि श्रद्धा जो होती है इंसान की, वो पसंद करते हैं। सच्चा दिल से जो बंदा दुआ मांगता है वो पसंद करता है भगवान। अल्लाह ताला ने जो रिस्क इंसानों के लिए बनाया है वो इंसानों को ही मिल जाए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो कुरान शरीफ में और गीता में सेम है, वही वाकई में डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बताया है
क्योंकि जो किताबें आ रही हैं वो इंसान अपनी तरफ से छाप रहा है, उसमें जो गलत लिखा होता है तो उस पर अमल ना करें और जो सही किताब है उस पर अमल करें। तो अगर हम सही किताब पर अमल करेंगे तो शायद हम सही राह पर निकल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।